हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास 10th का पेपर प्रेजेंटेशन। देख भाई क्या बोला मैंने, क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे आपको लिखना है ताकि आपको 39 तो कंफर्म रहे। कितने में से भाई? 40 में से। और ये पॉसिबल है। सिर्फ आपको 8 मार्क्स पर ध्यान देना है। तो 8 मार्क्स के लिए ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि अभी तक आपने ऐसी वीडियोस नहीं देखी होंगी जिसमें 8 मार्क्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। नॉर्मल प्रेजेंटेशन, नॉर्मल चीज़ें तो मैं भी बताऊंगा, बट जो स्पेशल चीज़ें वो 8 मार्क्स के लिए, और जो कि आपको वीडियो के एंड में ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए बोर्ड एग्जाम का पेपर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, स्टार्टिंग का पेपर, जिसमें यहाँ पर आपका रहता है सेंटर नंबर, इसके बाद यहाँ पर रहता है इन फिगर आपका रोल नंबर, फिर इन वर्ड्स उसके नीचे रहता है, फिर यहाँ पर आपका रहता है साइन, यहाँ पर आप लिखते हो सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका रहता है कोड, फिर यहाँ पर रहता है पेपर 1 की 2। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख भाई, हमेशा लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो लैंग्वेज ऑफ आंसर आपका क्या रहेगा? इंग्लिश ही रहेगा। अगर हिंदी का पेपर लिख रहे हो तो भी ये लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा। बाकी फिर ये जो जगह है, ये जगह आपकी नहीं है। ये देखो, ये बताता है आपका पेपर 3 बार चेक होता है। पहला तो एग्जामिनर, फिर मॉडरेटर, फिर चीफ मॉडरेटर। तो जिनका अबाव 40 रहता है या फिर 39 रहता है उनका पेपर 3 बार चेक होता है, और जिनका भी 30 के नीचे रहता है उनका पेपर सिर्फ 2 बार चेक होता है। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। ये पेज का डिस्कशन, यहाँ पर आप लिखते हो सप्लीमेंट नंबर अटैच, और ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। वेरिफिकेशन, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सेकेंड पेज दिखता है। सेकेंड पेज आप देखोगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल मार्क्स एंड मार्क्स आफ्टर वेरिफिकेशन, मतलब पहले आपको कितना मार्क्स दिया है वो, और उसके बाद क्या चेकिंग करने के बाद आया रहेगा वो यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कैसे आप पेपर को लिखोगे और कैसे प्रेजेंट करोगे। तो देखिए मैंने क्या किया, ये मैंने उठाया बोर्ड एग्ज़ाम का एक्टिविटी जो कि नवनीत का रहता है मार्च 2022 का, और ये आपका क्वेश्चन पेपर है, और सामने बाजू में आपको क्या दिया, उसका आंसर कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है। सबसे पहले हम ये पेपर को समझते हैं। देखो पेपर में यहाँ पर जो ऊपर दिया है दैट इज़ द कॉलम फॉर, ये देखो इधर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, और ये जो कॉलम है यहाँ पर आपको क्या देंगे, वो मार्क्स देंगे। क्या देंगे भाई? तो मार्क्स। हमेशा सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो ये लाइन दिख रहा है, हमेशा आपको ये पेपर में ये लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन क्यों ड्रॉ करना है भाई? क्योंकि देखो जब आप आंसर लिखते हो तो अगर आपने सपोज यहाँ तक आंसर लिखा है, ये पेपर को क्या करते हैं ना, बंडल में टाई करते हैं, मतलब इसे बांधते हैं। ऐसे पूरा ऐसा बंच ऑफ पेपर रहेगा और इसको ऐसे थ्रेड से बांधते हैं। बांधते समय क्या होता है कि कभी कभार ये जो हिस्सा रहता है ये फट जाता है। ये हिस्सा क्या होता है? फट जाता है। तो आपने जो लिखा है वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। इसलिए नॉर्मली क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। इफ़ अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करना चाहते तो भी आपको ड्रॉ करनी है। ये तो हो गया इस साइड की लाइन का पैटर्न। ज़्यादा बड़ा भी नहीं ड्रॉ करना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं ड्रॉ करना है, बस एक मिनिमम सा लाइन आपको ड्रॉ करना है टू इंश्योर दैट कि आप जो लिख रहे हो वो सामने वालों को प्रॉपरली दिखाई दे। और एक बात होती है कि जब भी आप पेपर का चेकआउट करते हो, अभी जो सेकंड पेपर रहेगा वो थोड़ा सा ऐसा बेंडेड रहता है, बेंडेड रहेगा तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको एग्जामिनर को दिखाई नहीं देता है। इसके लिए क्या करने का, थोड़ा सा लाइन मार के रखने का, और ये लाइन के अंदर ही लिखने का। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर भाई चुपचाप सिर्फ जो भी क्वेश्चन नंबर आप लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर देखो Q1 दिया, तो यहाँ पर आपको Q और 1 नहीं लिखना है, ये गलत पैटर्न। आपको Q देखो पहले लिख कर दिया, आपको सिर्फ क्या लिखना है उसके अंदर, तो 1 लिखना है। देखो भाई Q लिख कर दिया, आपको सिर्फ क्या लिखना है उसके अंदर, 1 लिखना है। आई होप अभी आपको समझा रहेगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो Q इधर लिख के दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखना है। उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स लिख रहा हूँ। तो ये मैंने लिख दिया फिलअप्स। ये आपको अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए ये आपको लिखना है, और इसको अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन। उसके बाद नंबर 1 चालू करने का, पूरा क्वेश्चन लिखने का, और जो भी आंसर आपका वो अंडरलाइन होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा इसको बीच में सेपरेट करने के लिए भी यहाँ पर आपको क्या करना, लाइन ड्रॉ करना है। फिर क्वेश्चन 2 लिखने का, उसके अंदर जो भी आंसर है उसको अंडरलाइन करो, फिर इसको सेपरेट करने के लिए वापस अंडरलाइन करो। अच्छा ये जो सेपरेशन है देखो, ये सिंगल लाइन जा रहा है, इसके बाद यहाँ पर भी ये सिंगल लाइन से सेपरेट होगा, फिर ये आपका अंडरलाइन, फिर यहाँ पर भी अंडरलाइन होगा आंसर, और इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गया तो डबल अंडरलाइन करने का। अब देखो क्वेश्चन 1 का यहाँ पर कोई और क्वेश्चन दिख रहा है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन 1 का और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन 1 आपका यहीं पर खत्म होता है, और इसके नीचे का लाइन पूरा पेन से स्ट्राइक ऑफ करने का, पेंसिल से करोगे तो भी चलेगा।
अब आप बोलोगे सर ये पेज वेस्ट हो रहा है, नहीं भाई ये पेज वेस्ट नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं हर एक क्वेश्चन आपका एक पेज पे आएगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देख भाई इस पेज का जो भी मार्क्स है, इस पेज का जो भी मार्क्स है वो आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो अगर आपने यहाँ पर सपोज क्वेश्चन नंबर 2 चालू किया तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा, इससे अच्छा आप यहाँ पर ना चालू करें और नेक्स्ट पेज पे आप उसको क्या करें, कंटिन्यू करें। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट जब आप देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या बात किया, क्वेश्चन नंबर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है तो मेरे को यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है, 2 लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो पहले से लिखा है भाई। इतना थोड़ा सा तो आप मैच्योरिटी दिखाओगे, क्वेश्चन पहले से लिखा तो वो को लिखने का। फिर मैच द फॉलोइंग है तो मैच द कॉलम मैंने लिखा, उसको डबल अंडरलाइन। ये आप एग्जामिनर को सामने देख रहे हो, पेपर आप एग्जामिनर को इतना इजी बनाकर दे रहा हो कि उसको पता भी नहीं, मतलब क्वेश्चन पेपर की देखने की ज़रूरत ना पड़े, उसको पता चलेगा ये क्या है, मैच द फॉलोइंग, वो फटाफट चेकआउट करेगा। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक लाइन ऐसे आएगा, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करने का, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करने का, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल लाइन ड्रॉ करना है, हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का और भी कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है, तो फिर इसको यहाँ से क्या करने का, स्ट्राइक ऑफ कर देने का। बस इतना ही है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको आप क्या बोलते हो, मैच द कॉलम। देख भाई ये लिखना ज़रूर, क्यों पता है, क्योंकि ये आपके पेपर को ना थोड़ा सा अलग बनाएगा बाकी लोगों से। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन का टाइम नहीं मिलता है, अरे सब में नहीं लिखना है रे, कुछ में ही लिखना है, तो ये लिखना ज़रूर, क्योंकि ये आपके पेपर को सबसे अलग बनाएगा, क्योंकि आप पेपर में सारी चीज़ें प्रोवाइड करके दे रहे हो, बाकी सारे पेपर में जो नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला, देख आंसर द फॉलोइंग बोला इन 1 सेंटेंस। तो यहाँ पर आप क्या लिखो, आंसर द फॉलोइंग लिखो, या फिर आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंस लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। अच्छा इसके बाद 4 क्वेश्चन है, मेरे को जो 4 आ रहा है वो इसका नंबर लिखने का, पहले क्वेश्चन नंबर हमेशा डालने का। जो क्वेश्चन नंबर अगर आपने सपोज क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है तो इस पेज का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। क्लियर कट बोल दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन पेज पे आपने नंबर नहीं डाला है, सबसे पहले एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर चेक करता है, अगर ये रहेगा तो वो आगे का देखेगा, अगर ये नहीं है तो वो आगे का भी चेकआउट नहीं करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इसको सेपरेट करने के लिए एक सिंगल लाइन ड्रॉ करने का आपको चाहिए रहेगा। तो ये जो मैंने पेपर लिखा है इसका PDF में आपको मेरे लिंक में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर डबल अंडरलाइन, फिर इसको क्या करेंगे, पूरा स्ट्राइक ऑफ। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ना 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप यहीं पर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपने यहाँ पर 4 डाला, ए आपने देखो इधर लिखा। हमेशा याद रखना ये जो कॉलम है ये कॉलम नंबर्स के लिए रहता है, बराबर, और ये जो बाहर का कॉलम है ये आपका सब सेक्शन, मतलब क्या, क्वेश्चन 4 में ए और बी आएगा तो इधर लिख लेगा, फिर ए के अंदर जो 1 और 2 रहेगा वो इधर लिख लेगा। अब ए क्या था मेरा, आउटलाइन ऑफ मैप, तो मैं इधर लिखूंगा इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए को लिखते ही नहीं है, वो देखते कि एग्जामिनर देखेगा कि वो मैप में, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैप में तो आप करने वाले हो, बट यहाँ पर भी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 ए इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, और ये क्वेश्चंस को मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया। फिर मैप में आप जब जाओगे तो मैप में भी यहाँ पर आपको इंडेक्स बना के लिखना रहता है कि क्या क्या सेक्शन आपने मार्कआउट किया है। इसके बाद ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपने एनी 4 का सेक्शन कंप्लीट आउट किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी। अब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका इधर है, ए तो हमारा हो चुका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बी पर। क्वेश्चन नंबर 4 बी में देखोगे तो यहाँ पर देखो, ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए, 5 क्वेश्चन आपके अप्रॉक्स यहाँ पर हो जाएंगे, नहीं भी होते तो आपको नेक्स्ट पेज पे जाकर, इफ़ सपोज अगर आप नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहे हो वापस, तो वापस आपको क्वेश्चन पेज पे यही क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन नंबर 4 ही डालना है। इफ़ सपोज आपने एक सेकेंड पेज लिया है, सेकेंड पेज पे आपका आंसर कंटिन्यू हो रहा है, तो वापस मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा और वापस मैं यहाँ पर बी लिखूंगा, और सपोज मेरा यहाँ पर 3 तक आया तो यहाँ पर 4 लिखूंगा और 5 लिखूंगा। आई होप आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट पेज पे जाते ही आपका क्वेश्चन नंबर वापस रिपीट होगा, बी रिपीट होगा, 4 और 5 आप लिखोगे, इफ़ अगर आपका यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है तो। ये यहाँ पर भी देखिए 5 क्वेश्चन है, तो मैंने 5 क्वेश्चन लिखा, सबको सेपरेट आउट किया। अभी देखो यहाँ पर ए और बी को सेपरेट आउट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, तो डबल लाइन यूज़ किया। क्या यूज़ किया भाई, डबल लाइन। और आंसर्स को आंसर से सेपरेट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, सिंगल लाइन। क्वेश्चन को सेपरेट करने के लिए मैंने, ये देखो ये क्वेश्चन ए था, क्वेश्चन बी था, क्वेश्चन ए और बी को सेपरेट करने के लिए डबल लाइन, और
इस क्वेश्चन बी के अंदर जो सब क्वेश्चन है इसको सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो सिंगल लाइन यूज़ करोगे। चलिए ये हमारा क्वेश्चन 4 का डेवलपमेंट हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 देखोगे तो क्या देखो भाई, गिव ज्योग्राफिकल रीजन, तो चुपचाप मैंने यहाँ पर चिपका दिया कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने फर्स्ट यहाँ पर लिखा। अब सेकंड के लिए यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन, अब इसमें भी देखिए आपको ये पूरा लिखना है, गिव ज्योग्राफिकल रीजन। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन को पेपर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएगा और थोड़ा सा अलग बनाएगा बाकी लोगों के कंपेरिजन में। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी लिखना है। देख भाई ये क्वेश्चन इतना छोटू सा क्वेश्चन है, लिखने में तुझे कितना टाइम जाएगा, डेसीडियस। वैसे भी अगर आप ये ज्योग्राफी का पेपर देखो तो ये आपका 1.5 आवर्स में कंप्लीट हो ही जाएगा। तो थोड़ा और प्रेजेंटेशन दे दो ना भाई। डेसीडियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया, ये आपने क्वेश्चन लिख दिया, फिर आपको इधर आंसर लिखना है, फिर उसको डबल अंडरलाइन करना है, फिर आपका आंसर चालू होगा। और लास्ट में हमेशा आपको ऐसे एंड करना है क्वेश्चन को, गिव ज्योग्राफिकल रीजन को। दस इंडिया हैज डेसीडियस टाइप, हर एक आंसर आपका ऐसे ही एंड होना चाहिए। नहीं हो रहा है, देख भाई ये कैसे आएगा, ये आएगा तो भाई प्रैक्टिस आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आंसर्स आप लिखोगे तो उसके लिए आप ऐसे ऐसा लिखने का आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। चलिए अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 लिखना है, एक मैंने इधर लिख चुका हूँ, दूसरा मेरा बाकी है। तो दूसरे के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा वापस यहाँ पर क्या आएगा, मेरा क्वेश्चन नंबर आएगा और क्वेश्चन नंबर मैं 2 डालूंगा क्योंकि ए और बी इधर नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 आऊँगा। वापस देखिए मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिख के डबल अंडरलाइन किया है, फिर इधर आंसर डबल अंडरलाइन है और फिर ये पूरा का पूरा मेरा आंसर। और लास्ट में देखो आंसर कैसे कंप्लीट हुआ, देयरफॉर इको टूरिज्म इज बीन मोर डेवलप्ड इन ब्राज़ील। फिर क्वेश्चन खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो डबल पाँच और ये स्ट्राइक ऑफ। अगर आपको बहुत लोग बोलेंगे क्वेश्चन क्यों लिख रहा भाई, देख तू अपनी सुन, तेरे को तेरा पेपर सबसे अलग दिखाना है तो क्वेश्चन लिख दो, ज़्यादा नहीं लिखना है। मैंने सिर्फ 2 या 3 सेक्शंस में क्वेश्चन बताया, एक फिलअप्स में क्वेश्चन लिखो, मैच द कॉलम में लिखो, फिर आंसर इन वन सेंटेंस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ वो मेंशन करना है हेडिंग, और गिव ज्योग्राफिकल रीजन में लिखिए, बस दैट्स इट। इसके बाद आपको कहीं नहीं लिखना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या, ये ग्राफ का क्वेश्चन रहता है। अब ग्राफ का क्वेश्चन है तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, अब यहाँ पर 2 ग्राफ रहता है, ये ए वाला सेक्शन है, ये बी वाला सेक्शन है। मैं जो ग्राफ लिख रहा हूँ, क्योंकि देख भाई दोनों में क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ पर 6A लिखना है क्योंकि मैं ए वाला ग्राफ लिख रहा हूँ। अब ए के अंदर भी मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख रहा हूँ, फिर 2 लिख रहा हूँ, फिर 3। याद रखना इसका भी शफलिंग आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर पहले 3 लिख सकता हूँ, फिर 1 लिख सकता हूँ, फिर 2 लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी मेरा पेपर। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों क्या होना चाहिए भाई, साथ में होना चाहिए। नहीं कि तुमने 3 इधर लिख दिया फिर 2 कहीं लास्ट के एंड में पेपर में लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन साथ में ही होना चाहिए, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन साथ में ही होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आए कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या बोला, अब देख इसमें भी आप क्वेश्चन लिखो, व्हाट डज द अबव सिंपल पैराग्राफ शो। देखो ये आपको इतना छोटू सा क्वेश्चन लिखना है, बाजू में आंसर लिखना है, डबल अंडरलाइन, और यहाँ पर आपका आएगा आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर ये आपका आंसर है, फिर डबल अंडरलाइन आपका आंसर, आंसर पर डबल अंडरलाइन करने की आंसर है, क्वेश्चन आंसर लिखने का डबल अंडरलाइन, और फिर ये आपका आंसर। देख भाई 3-4 क्वेश्चन लिखना रहेगा, तो इसका भी क्या कर, क्वेश्चन लिख दे। ऐसा क्या होता है पता क्या, एग्जामिनर को सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। मतलब एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन पेपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जिससे वो क्या करेगा भाई, देख वो इसको लगेगा कि बंदे ने सब कुछ लिखा, और फिर वो आपको क्या करेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड करेगा। तो सपोज़ आपका आंसर राइट भी है बट प्रेजेंटेशन की वजह से वो क्या करेगा, सपोज़ ये कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन, तो वो आपको कितना देगा भाई, तो 5.5 देगा। बट आपको कितना चाहिए, 6, तो जब ये प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा देखेगा तो वो क्या करेगा, आपको 6 मार्क्स पूरा का पूरा देगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यही क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा था 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। डिसाइडिंग फैक्टर रहता है भाई कि आपको ज्योग्राफी में 36, 37, 38, 39 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके लिए क्या करने का, देख भाई हर एक मार्क्स के लिए आपको लड़ना पड़ता है। यहाँ पर पहले हेडिंग डालने का, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, हो गया, लिख दिया। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, ये कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, आप ये भी लिख सकते हो। उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही आंसर का आपको पैटर्न बताया, दैट इज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब आप बोलोगे सर ये जगह क्यों खोला, जगह ये भाई इसलिए छोड़ा क्योंकि आप यहाँ पर क्या बनाने वाले हो, तो इंडिया का भाई मैप बनेगा। यहाँ पर इंडिया का मैप बनाएगा, यहाँ पर इंडिया का मैप बना के आपको क्या करना है, देख भाई
इंडिया का मैप बना के आपको यहाँ पर कुछ खेलना नहीं है। इंडिया का मैप आपको किससे बनाना है, तो मैंने तो हाथ से बना दिया है, बट आपको कैसे बनाना है भाई, स्टेंसिल से बनाना है। किससे बनाना है, स्टेंसिल। दुकान में 10 रुपये का स्टेंसिल आता है, 10 रुपये का स्टेंसिल आता है, जाके उसको बोलने का अंकल स्टेंसिल दो इंडिया और ब्राज़ील का, वो आपको स्टेंसिल देगा। ऐसा मैप आपको ड्रॉ करना है हर 7 मार्क्स के क्वेश्चन में। हर 7 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है, एक ब्राज़ील का आपको लेना है, एक इंडिया का। अब देख भाई, ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, या तो ये ब्राज़ील से आएगा, 3 क्वेश्चन होते तो एक ब्राज़ील से रहेगा, एक इंडिया से रहेगा और एक दोनों का मिक्सचर रहेगा। तो आप क्या करो, ब्राज़ील के जितने भी क्वेश्चन है और इंडिया के जितने भी क्वेश्चन है वो सेपरेट आउट करो। उसके बाद अभी ये मैंने क्यों बनाया था, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैंने मैप बना दिया, इंडिया का मैप। थोड़ा सा मैप में मेरे को इशू हो गया, तो समझ लेना कि ये इंडिया का मैप है। नो ऑफेंस टू माई इंडियाज मैप, इन माई इंडिया इज़ वेरी ग्रेट। भाई मैं क्या बोलूँ, बट ये पेन टैप की वजह से नहीं चल रहा है ऐसा प्रॉपर। बट आपको क्या करना है, आपको क्या यूज़ करना है भाई, यहाँ पर तो यूज़ करना है स्टेंसिल। क्या यूज़ करना है, स्टेंसिल। किधर मिलेगा भाई, 5 रुपये का या फिर 10 रुपये का मिलता है दुकान पर। अभी देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये पूरा आंसर लिखा, बट यहाँ पर क्या देखो, हिमालयन माउंटेन है बराबर, उसके बाद क्या है यहाँ पर, पेनिनसुला इन साउथ है बराबर, फिर क्या है राजस्थान, फिर आसाम, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या अरावलीज है, फिर गंगा है, गंगा प्लेन्स था, फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर इंडियन बांग्लादेश है, फिर सबसे बिग मस्त सुंदरबंस। अब मैं क्या करूँगा, ये सारी की सारी चीज़ों को किधर मार्क आउट करने वाला हूँ भाई, तो देखो अब ये सारी की सारी चीज़ों को मैं किधर मार्क करूँगा, मेरे को हिमालयन माउंटेन पता है किधर है, इधर है, तो मैं इधर ऐसे इसको मार्क करके यहाँ पर क्या लिखूँगा भाई, हिमालयन माउंटेन। मतलब जो मैंने आंसर में लिखा है वो मुझे ये भी पता है कि ग्राफ में किधर है। राजस्थान मुझे पता है राजस्थान इधर है, इसको मार्क करने का, यहाँ पर लिखने का राजस्थान। तो ये क्या करेगा पता है क्या, देख तू 8 मार्क्स का आंसर तो लिख रहा है बराबर, बट ये जितने भी पॉइंट्स है, ये आपके पॉइंट्स क्या रहते हैं, प्रॉपर नहीं रहते। इसीलिए कोई भी एग्जामिनर रहेगा वो इसको 2 मार्क्स देता है या फिर 2.5 मार्क्स देता है। बट जैसे आप ये बना देते हो ना, ये आपके आंसर में क्या बढ़ा देता है भाई, वजन बढ़ा देता है भाई, वजन। आपके आंसर ऐसे लगते कि भाई इसने क्या ही लिखा है, मस्त एकदम झकास दिखेगा। क्यों पता है, क्योंकि आपने जो भी यहाँ पर लिखा है उसको आपने ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर दिया। और मैं आपको बोलूँ 100 में से सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 98 या फिर 99% लोग ऐसा करते रहेंगे। और जो कम 98-99% लोग करते वो कौन रहते भाई, टॉपर। मतलब आज से तू भी टॉपर है। क्या करने का, देखो आपने ये राजस्थान मार्क कर दिया, उसके बाद क्या आसाम, आसाम आपको पता है इधर रहता है, इसको मार्क कर दो। फिर अरावलीज, अरावलीज की बात करें तो यहाँ पर रहता है अरावलीज। आपको परफेक्ट लोकेशन नहीं चाहिए, बट एक नोटेशन चाहिए कि हाँ अरावलीज इधर। अब अरावलीज इधर दिखता है, अब तुम इधर अरावलीज मार्क करेगा तो ऐसा नहीं चलेगा, इधर कहीं पर भी मार्क करोगे मध्य प्रदेश साइड में चलता है। इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र, तुमको पता है गंगा यहाँ से निकलती है, यहाँ से बहकर आती है इधर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सुंदरबन। तो इसको मार्क करने का और इधर क्या लिखने का भाई, सुंदरबंस। जितना पॉइंट तुमको लग रहा है, देख भाई सब नहीं मार्क करना है, जितना तू इधर अंडरलाइन करेगा उतना ही मार्क करना है। तुझे 5 पॉइंट याद आ रहा है, तू 5 पॉइंट अंडरलाइन कर और 5 पॉइंट मार्क कर। समझा क्या, ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा कर, जितना उसमें दिया है सब आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। तूने जितना अंडरलाइन किया उतना इधर मार्क कर, इधर एक कॉलम बना मस्त इंडेक्स और इतनी सारी चीज़ें दिखा दे। मतलब आपका ये आपने बता दिया, मैंने बोला ना ये, और इधर लिखने का आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, फिर आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील। ज़्यादातर इंडिया का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें ऐसा ट्राई करो ड्रॉ करने का। और अगर ब्राज़ील का है तो इसके लिए फिर से भाई देख तेरे को क्या लगेगा, तो प्रैक्टिस लगेगा। अब मैंने ये बता दिया तो तुझे एक आइडिया मिल गया रहेगा। तू स्टेंसिल खरीदो, स्टेंसिल खरीद के ज्योग्राफी में जितने भी आंसर्स हैं, आंसर इन ब्रीफ, अब उसको आप क्या करो, कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, तो पहले आप क्या करो, उसके आंसर लिखो, फिर उसमें मेन पॉइंट्स को मार्क करो, और फिर वो मेन पॉइंट्स को आप किधर प्लॉट करो, तो भाई मैप, इंडिया के मैप में प्लॉट करो। तो ऐसे 2-3 आंसर करने के बाद आप देखोगे कि आपका वेल डिफाइंड आंसर तैयार हो रहा है फॉर 4 मार्क्स। और जैसे आपने ग्राफ बनाया ना, ग्राफ को, ये मैप को मिलेगा 1.5 मार्क्स और बाकी के आंसर को मिलता है 2.5 मार्क्स, और पूरा मिला के आपको कितना मिलता है भाई, 4 मार्क्स। आई होप आपको ये पेपर प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा पैटर्न आपको समझ में आया, क्योंकि ऐसा पेपर प्रेजेंटेशन आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा।
चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगा कि यस भाई आज इस वीडियो को देखकर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ में आ गई, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई देख सब्सक्राइब किए बिना तो जाना मत, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियोस आएंगे पेपर प्रेजेंटेशन के। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द channel. Thank you everyone. Have a good day and take care.